हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जय। दिस इज सूरज मौर्य। ये प्रॉब्लम बड़ा ही मजेदार प्रॉब्लम है। सीक्वेंस एंड सीरीज में दो तरीके के सवाल पूछे। एक तो ऐसा सवाल जो हर बच्चा कर देता है, दूसरा सवाल जिसमें आप फंस सकते हो। तो एक सवाल जो होता है बेसिकली सिंपल एपीजीपी के पैटर्न पे होता है। कभी कभी भैया इंसर्शन ऑफ एम जीएम भी रेयरली पूछ देता है। अदरवाइज वो इस तरीके का एक्सपेंशन वाला सवाल पूछता है, या फिर बेसिकली हम देखें तो यहाँ पे स्पेशल सीरीज भी इसे बोल सकते हैं, या फिर नेचुरल नंबर वाला जो सीरीज होता है उस तरीके की भी हम बात कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है 1 फेब 2023 को शिफ्ट 2 में पूछा गया। भाई रिसेंट ताजा ताजा सवाल है ना। तो भैया ये प्रॉब्लम मजेदार तो तब होगा जब आप इसे एक बार खुद से सॉल्व करोगे। तो खुद से सॉल्व करने के लिए वीडियो को रोक दो, रोक दो भाई, रोक दो एकदम। रोक के खुद से सॉल्व करो। रोक के आप अपना 5 मिनट दो और देन इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई मैंने इसको सही कर दिया। भाई इतना मिनट मैंने दिया लेकिन मुझसे नहीं हो, मैं पर्टिकुलर स्टेप पे आके फंस गया। बहुत ऑनेस्टी के साथ अपना आंसर देना। तो ये प्रॉब्लम दिख तो बहुत मजेदार रहा है। आइए इसे क्रैक करते हैं, क्योंकि कई बच्चे सॉल्व कर लिए, आपने अपना दिमाग लगा लिया, आपसे नहीं बना। अब इसे देखते हुए एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम अप्रोच कैसे करेंगे एकदम बच्चों वाले स्टाइल में। तो पहली चीज तो देखेंगे यार, n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट है। मतलब अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा कि भैया यहाँ पे सम ऑफ n नेचुरल नंबर लग गया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर। ऐसा फॉर्मूला नहीं लगने वाला, बिकॉज यहाँ पे ये जो टर्म है ये इनफाइनाइट तक गया है। तो जब भी आप प्लस करते हो, सिग्मा करते हो, तो आपने एक चीज नोटिस की है क्या कि इनफाइनाइट तक बेसिकली हम एक्सपेंशन में देखते हैं। जैसे अगर आपने ध्यान दिया होगा कभी कि जैसे साइन एक्स का एक्सपेंशन लिख रहे हैं, ऑड फंक्शन x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, ये इनफाइनाइट तक जाता है। लेकिन जब हम समेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करें n इंटू एन प्लस 1/2 n तक की हम जनरली बात कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से बेसिकली हमें यहाँ पे एक एक्सपेंशन खोजना होगा। ये क्या है? एक एक्सपेंशन ही तो है बेसिकली, है कि नहीं है? तो उसी तरीके से आप अगर ध्यान से देखोगे और एक एक्सपेंशन हमारे पास होता है, कैसा? e के पावर x का एक्सपेंशन होता है, जहां से हम कई चीजें यहाँ पे निकाल पाते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पे इनफाइनाइट तक जाती हैं चीजें। बात एकदम ध्यान से समझना, है ना। अच्छा, उसी तरीके से अगर e के पावर माइनस एक्स हम लिखना चाहें तो ये 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, है ना। सिंपली एक्स को हमने माइनस एक्स से, तो ये कुछ ऐसे एक्सपेंशन होते हैं जो आप समझ सकते हो। अब हम यहाँ पे बात करेंगे भाई, अब हम इस चीज को पर्टिकुलरली सॉल्व कैसे करेंगे। तो एक बार मैं इसे फिर से यहाँ लिखने की कोशिश करता हूं। जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए जहां पे आप फंस सकते हो, तो उसका रफ वर्क जो है आपका बहुत ही नीट और क्लीन होना चाहिए। नहीं तो फिर यार वही होता है, दिमाग खराब हो जाता है, फिर प्रॉब्लम आपका बन नहीं पाता है डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल। अब आप ध्यान से देखो, अभी क्वेश्चन पे ही, अभी हम कुछ कर नहीं रहे, अभी हमने क्वेश्चन ये, मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बता रहा था, एक्सपेंशन वगैरह, जो कि आपको आना चाहिए, कभी कभी लिमिट में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अगेन इस प्रॉब्लम को देखते हैं। एक बार हमेशा ये हैबिट डाल लो कि जब प्रॉब्लम आपको डायरेक्टली देख के नहीं बने, ठीक है, आप एक बार ऑप्शंस को भी बेटा जरूर देखना। तो ऑप्शन आप देख रहे हो तो यहां पे एक नई चीज दिख रही, ई, है ना, एक्सपोनेंशियल वाला ई आपको यहां बेटा दिख रहा होगा। तो डायरेक्ट ही माइंड में स्ट्राइक हो गया, डायरेक्ट ही माइंड में स्ट्राइक हो गया कि यहां इंफिनिटी है और यहां ई है, यहां से एक्सपेंशन में ही इंफिनिटी हमें मिलेगा, ये ई है, तो बेसिकली ई के एक्सपेंशन का यूज करना, बात खत्म। अब क्या है, अब तो मेहनत बचा है यार, ट्विस्ट तो खत्म हो गया अभी भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें जैसे ये 2n फैक्टोरियल है, तो 2n फैक्टोरियल है बेसिकली, जब हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ देखो 2n आता है, और भी अगर हम इसे ओपन करते हैं 2n माइनस 1 आता है, और भी अगर हम इसे ओपन करते हैं 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल। इस तरीके से भी लिखी जा सकती है चीजों को। तो ऊपर देखो, अगर आप इसे अलग अलग भी करोगे तो यहाँ काम बन जाएगा, यहाँ फंस जा रहा है ना, और यहां भी बहुत ज्यादा काम नहीं बन पा रहा है। तो हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि भाई दो टर्म्स को हम एक साथ ऐसा कुछ बनाएं ताकि हमारा यहां से कुछ चीजें और भी कैंसिल हो। जैसे यहाँ 2n माइनस 1 दिख रहा है, तो यहाँ 2n माइनस 1 कैसे आएगा कहोगे, यहां से अगर हम एक माइनस n ले लें, यहां से एक माइनस n ले ले, तो 2n माइनस 1 भी देखने को मिल जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है बड़ा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, आप हर स्टैंडर्ड बुक में से देख लोगे। तो जब देखो, यही होता है यार एक तरीका, जब आप प्रैक्टिस घर पे करते हो, जब आप इस वैरायटी के प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करोगे तभी आप एग्जाम्स में बना पाओगे, अदरवाइज एग्जाम्स में 99% चांसेस है आपसे नहीं बनेगा।
तो इसीलिए कहता है आदमी कि भाई आपको मॉक देना है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दिन भर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आइए थोड़ा सा हम इस पे और मेहनत करने की कोशिश करते हैं। सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n में कर लेता हूं, यहाँ पे प्लस 4n प्लस 4, देखो कितना अच्छा काम बन रहा है, 2n फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? अब यहां से जब हम यार थोड़ा थोड़ा सा काम अलग करने की कोशिश करेंगे तो ये देखो यहां से 2n माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे बेसिकली एक n भी कॉमन हो जाएगा और इसके नीचे हम 2n फैक्टोरियल ले लेते हैं। तो 2n फैक्टोरियल को 2n माइनस 1 और यहाँ पे 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस अगेन यहाँ पे हम सिग्मा ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट तक, और ये 4n प्लस 4 है ना, तो 4n बाई 2n फैक्टोरियल अलग से रखते हैं क्योंकि कोई फायदा नहीं, प्लस में तो चीजें नहीं जाने वाली हैं। n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट 4 बाई 2n फैक्टोरियल। अब हम थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये तो देखिए भाई गायब हो गया, साफ साफ दिख रहा है, ये n गायब हो गया है ना, बचा क्या 1 बाई 2 और यहाँ पे बचा हमारे पास सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट और ये 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि बहुत नीट एंड क्लीन अपना रफ वर्क रखना है ताकि कंफ्यूजन के चांसेस, जब बहुत ज्यादा इजी सवाल मिलता है तब आप ऐसे ऐसे करके निकल सकते हो, लेकिन जब थोड़ा सा आपको ट्विस्ट वाला सवाल मिलता है तो आपको अपना जो वर्क है बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लियर रखना है। प्लस यहाँ पे सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट 2n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखते हैं, तो 2n जब करेंगे तो यहाँ एक 2 गायब हो जाएगा और n भी गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल बच रहा है। प्लस यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगेन ये क्या है, इसको एज इट इज रहने दो भाई साहब, n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट क्योंकि यहाँ कुछ गायब नहीं हो रहा है। अब आप कहोगे भैया ये चीज बन के हमें क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो मेरे भाई आप एक चीज यहां फिर से देखो, बेसिकली e के पावर x जो है ये क्या है, कहोगे e के पावर x जो है बेसिकली दिस इज सिग्मा x के पावर r इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। क्या यही है? इज दिस? कहोगे बिल्कुल। तो जब भी r फैक्टोरियल नीचे आता है तो सिंपली रिसेंबल करता है, एक ये भी तरीका है इस प्रॉब्लम को समझने का, जब भी r फैक्टोरियल नीचे आता है तो हम इसे e के पावर x के एक्सपेंशन में मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। 3 मेथड हो गया इस प्रॉब्लम को समझने का कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करें, कैसे हम इसके अप्रोच को समझें बेसिकली। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कहोगे हाँ भाई अब तो समझ में आ रही हैं चीजें कि ये बात होने जा रही है फाइनली। वाह, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब ये है इस खतरनाक सी चीज को हम कैसे सॉल्व करें यार। अब इसे हम अगर ओपन करेंगे तो क्या बनेगा भाई, जब 1 रखेंगे तो ये 0, तो बेसिकली ये बन जाएगा 1 यहाँ पे, क्लियर। जब 2 रखेंगे 2 2 जब 4 माइनस 2 तो 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल हो गया भाई साहब, है ना। तो 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रखेंगे तो यहाँ पे 1 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, ये बन गया भाई। अब यहाँ पे जब हम रखते हैं तो प्लस ये 2 को मैं बाहर ले लेता हूं अगेन, और यहाँ पे क्या बन रहा है, तो जब 1 रखेंगे तो 1 फैक्टोरियल, 2 रखेंगे 3 फैक्टोरियल, तो 1 प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस फिर 2 रखेंगे यहाँ पे, है ना, 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रखेंगे तो 5 फैक्टोरियल, मतलब सभी ऑड टर्म्स यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे जब रखेंगे तो 4 है हमारे पास, है ना, और जब 1 रखेंगे 2 फैक्टोरियल 1 बाई 2 फैक्टोरियल, फिर 2 रखेंगे 1 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट। अब कैलकुलेशन पार्ट बचा यार सिंपली। अब समझो भाई, ये आप जो चीज देख रहे हो ये कहाँ मिलेगी आपको, कहोगे यार e के पावर x के एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखो e के पावर 1 जो होगा बेसिकली ये होता है 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। और उसी तरीके से अगर e के पावर माइनस एक्स में तो यहाँ जो ऑड वाले पावर है x के वहां माइनस आ जाता है। तो एक बार हम इसे ऐड जब करेंगे तो हमेशा आप याद रखो ऑड वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जैसे ही आप ऐड करते हो e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स दैट इज 1 बाई e के पावर x, तो जब आप इसे ऐड करते तो 1 प्लस 1 2, तो 2 को बाहर ले लिया 1, ऑड कैंसिल हो गया, फिर 2x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, 2 मैंने बाहर लिया है, x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे अगेन 4 वाला बचेगा x के पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल डॉट 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 इनफाइनाइट। क्लियर है? अब जैसे ही मैं यहाँ पे देखो आप ध्यान से, जैसे ही मैं यहाँ पे x को 1 पुट करता हूँ तो e प्लस 1 बाई e इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये वाला 1 1 बाई 2 फैक्टोरियल 1 बाई 4 फैक्टोरियल, बेसिकली यही है। एक सेकंड रुकना, यहाँ पे
ये वाली चीज हमारे पास थी, रिमोट बेसिकली खराब हो गया है ना, कहाँ गया हमारा, ठीक है, 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल, तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे मिल रही है, तो बेसिकली 1/2 ई प्लस 1/e उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 तो पहले से ही था, 1/2 ई प्लस 1/e इसकी वैल्यू मिल गई, प्लस यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये क्या है, ऑड टर्म्स का सम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े ही दिमाग से सोचो, कहोगे भैया इन दोनों को सबट्रैक्ट अगर हम कर दें तो शायद काम बन जाए, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x हम कर दें तो शायद काम बन जाए, कैसे, कहोगे भैया यहाँ पे हो जाएगा ये गायब, ये बनेगा 2x, अब ऑड वर्ड वाला बच रहा है 2x³ 3 तो 2 को बाहर ले लिया, x प्लस x³ 3 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, 1 रखा, e माइनस 1/e इज इक्वल टू 2 1 प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो आपको यही वैल्यू तो चाहिए वहां पे, 2 1 प्लस इतना है ना, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, कहोगे ये आ रही e माइनस 1/e, तो e माइनस 1/e प्लस 4 टाइम्स ये क्या है, ये 1/2 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल, अगेन यही चीज तो लिखी है, तो ये क्या बस एक माइनस हमें कर देना है, तो बेसिकली इसकी जो आपने वैल्यू अभी देखी हुई थी, कहां गया ये वाला एक्सपेंशन हमारे पास, ये था, तो बेसिकली ये 2 टाइम्स e प्लस 1/e माइनस 1, भाई एक इधर लेके आएंगे तभी तो है, तो इसकी जो वैल्यू 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल डॉट डॉट इनफाइनाइट टू कितनी है, कहोगे भैया यहाँ -1 कर देंगे, तो 2 टाइम्स यहाँ पे 2 टाइम्स e प्लस 1/e है ना, 2 टाइम्स e प्लस 1/e, अगेन यहाँ पे 2 था ना, तो ये 2 नीचे आएगा ना यार, ये 2 तो नीचे आएगा, 1/2 होगा, ठीक है। ये छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जो हमें बहुत ज्यादा संभाल के रखने होते हैं यार, अदरवाइज एग्जाम में फिर रुला देता है, एक छोटा सा मिस्टेक पूरी कहानी बेकार कर देता है। अब इसे हमें सॉल्व करना, अब सॉल्व कर लो, कहानी आसान है यार, e/4 प्लस 1/4e प्लस e माइनस 1/e, और ये 2 से गायब हो जाए, नहीं ये इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, 2 से गायब अंदर जाके होगा, प्लस 2e प्लस 2/e और ये -4, इज दिस क्लियर। अभी क्या, इन सब भाइयों को साथ लेते हैं, इनको ठीक है ना, तो जैसे ही साथ में लेते हैं तो भाई साहब नीचे क्या आता है, नीचे आता है 4 सिंपली, तो ये e तो रहेगा ही, यहाँ हो जाएगा 4e है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया 8e है ना, तो 2 3, ठीक है डन, प्लस यहाँ पे जब इन भाइयों को साथ में लेते हैं तो क्या मिलता है भाई, नीचे अगेन 4e, तो 1 प्लस है ना, तो अभी इसको माइनस में था चूंकि, तो हम इसे ले लेते हैं, तो भैया 4 2 जा 8, और ये आपका क्या है माइनस में था तो -4, क्लियर है, और ये -4 हमारा इकलौता बेचारा है, तो अब 8 4 12 1 13, तो 13e/4 क्लियर है, और यहाँ पे प्लस 8 1 9 में 4 जगह 5, तो भैया 5/4e, अब यहाँ पे भैया -4, सो दिस इज योर राइट आंसर। एक बार ऑप्शन भी मैच कर लेते हैं, 13e/4 5/4e -4, तो शायद आपको ये सेकेंड वाला ऑप्शन दिख रहा हो, 1354,440, 1354,440, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। तो प्रॉब्लम बड़ा ही आसान तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब ठीक था, अगर आप मतलब घर पे ऐसा प्रॉब्लम प्रैक्टिस की हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, तो इसलिए यार आपको कहा जाता है कि आप बार बार प्रैक्टिस करो। तो आई होप यू एंजॉयड दिस टॉपिक मैनिया सीरीज, और ये टॉपिक मैनिया ऐसा किसी टॉपिक पे नहीं था, बट ये कॉन्सेप्ट था जो रेगुलर पूछा जा रहा है, तो ऐसे कई स्पेशल सीरीज यार जो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा ताकि भाई आप बाद में फंसो ना। तो अगली वीडियो 2-4 सीरीज पे ही आएगी। थैंक यू वेरी मच, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना मेरे भाई।